उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड जारी है। हरियाणा, पंजाब और यूपी में आज बारिश का अलर्ट है। रोहतक और सोनीपत में आज सुबह बारिश हुई है। नूह में हल्का कोहरा नजर आया। गेहूं की फसल के लिए ये कोहरा अच्छा है। तो पूरा उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हरियाणा, पंजाब और यूपी में आज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट है, यानी कि हरियाणा, पंजाब और यूपी में बारिश हो सकती है। वहीं रोहतक और सोनीपत में आज सुबह बारिश हुई है। नूह में हल्का कोहरा देखा गया। तो सर्द मौसम जारी है पूरे उत्तर भारत में। कड़ाके की सर्दी, वहीं बारिश का भी अलर्ट हरियाणा, पंजाब और यूपी में। रोहतक और सोनीपत में आज सुबह बारिश हुई है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। रोहतक से हमारे साथ दीपक भारद्वाज जुड़ रहे हैं और नूह से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया। सबसे पहले दीपक के पास चलते हैं। दीपक, कितनी बारिश हुई है आज सुबह से रोहतक में? जी देखिए, हालांकि जो बारिश के पैरामीटर्स होते हैं वो आंकड़ा तो अभी तक नहीं आया, लेकिन लगभग 5:30 बजे के आसपास बारिश की शुरुआत हुई थी और लगभग 6:30 बजे तक ये बारिश चली है। और लगभग 1 घंटा बारिश हुई और अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से बारिश का अलर्ट हालांकि पहले ही कर दिया गया था। और कोहरे से जरूर लोगों को राहत मिली है। सड़क पे बिल्कुल साफ विजिबिलिटी है, आराम से वाहन चल रहे हैं। आज कोई लाइट जलाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, आज ठंड भी कुछ कम है। तापमान जो है वो लगभग 13 डिग्री के आसपास इस समय है, क्योंकि समय लगभग 9:10 होने वाले हैं, तो तापमान लगभग 13 डिग्री के आसपास है। तो आज राहत रहने की उम्मीद है, लेकिन कल से फिर एक बार शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। और आने वाले 3-4 दिन में बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि तापमान कम होता जाएगा और 4 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। और इसके अलावा फिर से एक बार जो है वो 11 तारीख को फिर से एक बार बारिश का अलर्ट है। तो सर्दी से जरूर लोगों को दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 1 घंटे की बारिश ने किसानों के लिए बहुत राहत भरी खबर दी है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसको पानी की जरूरत होती है इन दिनों में। और गेहूं की फसल, क्योंकि नवंबर माह में बिजाई होती है गेहूं की फसल की, तो लगभग 1 महीना होने के बाद उनको पानी देना होता है। तो इस बरसात से लोगों का जो डीजल जला करके ट्यूबवेलों से सिंचाई करनी होती है जिन किसानों को, उनको काफी राहत मिली है, उनका काफी बचत हुई है। और ये बारिश जो है वो गेहूं की फसल के फुटाव में भी बहुत बेहतर योगदान देगी, जिसकी वजह से पैदावार ज्यादा होगी। तो किसानों के लिए राहत है और फिलहाल कोहरे से भी लोगों को राहत है, लेकिन आने वाले दिन कपकपाती ठंड से गुजरना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल। तो क्या अभी मौसम खुल गया है दीपक, या अभी भी बादल छाए हुए हैं? जी, हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल बारिश नहीं है। हालांकि सूर्य देवता ने दर्शन अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन मौसम हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन बारिश बंद हो चुकी है और बिल्कुल साफ मौसम हम इसको कह सकते हैं। साफ मौसम तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सूर्य देव नहीं निकले हैं, हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन हाँ, विजिबिलिटी अच्छी है और सड़कों पे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, हम नूह चलेंगे। हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया नूह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, नूह में सर्दी का क्या आलम है? यहाँ पर आज सुबह हल्का कोहरा भी नजर आया, तो क्या कोहरा अभी भी है? बिल्कुल अजीता, कोहरे की बात करें तो नूह में हल्का कोहरा छाया हुआ है। हालांकि आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। जिस तरीके से हरियाणा के अन्य जो जिले हैं उनके अंदर बरसात हो रही है, और इसी तरीके से नूह की हम बात करें तो नूह में भी आसमान है जो उसमें बादल छाए हुए हैं। और यदि बरसात होती है तो ये किसानों के लिए फायदेमंद होगी। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले भी बरसात हुई थी, वह भी किसानों के लिए फायदेमंद हुई थी। यदि इस तरीके से फिर दोबारा बरसात होती है, हालांकि मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी हुई है कि आने वाले कुछ दिनों में हल्की बरसात देखने को मिलेगी, और यदि बरसात होती है तो ये बरसात किसानों के लिए वरदान साबित होगी। और नूह में
आज की हम बात करें तो आज हल्का कोहरा छाया हुआ है। जिस तरीके से उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में ठंड का असर पूरा देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से नूह में भी ठंड का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। अब से कुछ दिन पहले की हम बात करें तो कोहरा घना था, जिस तरीके से बरसात हुई थी, बरसात के बाद अधिक कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब कोहरा तो कम हुआ है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। यदि बरसात होती है तो वह किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।